वेलकम बैक गाइस। तो आज वापस से आ चुके हैं हम लोग स्कैमर सीरीज़ के एक और एपिसोड में। और सबसे पहले मैं अपना माफ़ी प्रस्तुत करना चाहूँगा आप सभी के सामने, क्योंकि वीडियो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। सो गाइस कृपया मुझे माफ़ कर दें, मेरी गलती है। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी डालने का, पर टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अब इसमें मेरा भी गलती नहीं है, मतलब मेरा ही गलती है, पर मेरा भी गलती नहीं है। और वीडियो से याद आया, तुम लोग लास्ट एपिसोड में जो अपना प्यार दिखाए थे वो इस वीडियो में भी दिखाना। ऐसा मैं भी और लॉयड भी कह रहा है कि अब तो लाइक कर देना, नहीं तो फिर समझ लेना। एनीवेज वैसे लॉयड तो ये सब कहते रहता है। हम लोग चलते वीडियो की तरफ। तो गाइज लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था जो लॉयड और जेवियर है वो अच्छे से वो दोनों लैंडलॉर्ड का मार के बाहर आ चुके होते हैं। और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लॉयड का फादर का अप्रूवल रेटिंग 6 पॉइंट से बढ़ जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं लॉयड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास इनफ आरपी पॉइंट्स आ चुका है जिससे वो अपना एक क्रिएचर समन कर पाए। फिर यहाँ पे लॉयड देखते हैं जो एक जगह पे आ जाता है और आसपास देखता है कोई है तो नहीं। उसके बाद वो बोलता है सिस्टम को जल्दी से वो गेम निकाल समन वाला, और वो क्लिक कर देता है स्टार्ट। और फिर से वही ग्रीन लाइट फ्लैश करता है यहाँ पे और कुछ सर्कल्स बनने लग जाता है। लॉयड बोलता है ये क्या है, मैजिक सर्कल? पर ये इतना छोटा क्यों है? और भाई ये छोटा भी और नॉइज़ भी बहुत कर रहा है। और तभी उसके अंदर से कुछ आ रहा होता है। अबे ये तो एक चूहा है, मतलब इसमें से एक चूहा निकला है। वैसे ये चूहा नहीं, क्या हैमस्टर है। और यहाँ पे लॉयड तो अलग ही शॉप में था। यहाँ पे लॉयड सोच रहा होगा यो का बवासीर है, मैं सोचा था कोई ड्रैगन है, कोई हैवी चीज़ निकलेगा, और यहाँ पे निकला है चूहा। ये क्या बकवास है। पर ये सुन के ये जो चूहा होता है हैमस्टर, वो रोने लग जाता है। और फिर लॉयड भी वापस जा रहा होता है, तो ये भाई अपने लैंग्वेज में बोल रहा होता है कुछ ना कुछ। फिर लॉयड पीछे मुड़ता है, बोलता है अच्छा तू बकवास नहीं है, तू मेरा मदद कर सकता है कोई, चल ठीक है अपना टैलेंट बता, टैलेंट क्या क्या कर सकता है तू जल्दी से। फिर ये जो चूहा मतलब जी हैमस्टर होता है वो अपने मुंह से 2 चीज़ कुछ फेंकता है। और फिर लॉयड यहाँ पे उठाता है ये क्या है। और फिर हमें पता चलता है ये जो चूहा है इसका नाम भी है, और इसका नाम प्रूडोंग है। और सिस्टम बता रहा होता है कि ये जो प्रूडोंग है ये एक हैमस्टर है, बहुत क्यूट और अच्छा सा, तो कृपया इसका थोड़ा ध्यान रखें। और वो जो 2 चीज़ प्रूडोंग बाहर फेंका था उसमें से एक चीज़ आता है जिसमें सनफ्लावर सीड्स होता है। और इसके बारे में भी सिस्टम बताता है कि इसको खाने से जो प्रूडोंग है उसका साइज बढ़ सकता है, घट सकता है। और यहाँ पे 2 तरह का सीड होता है जिसमें से एक रेड होता है जिसको खाने से प्रूडोंग का साइज इंक्रीज हो जाएगा, अपने मैक्स साइज पे पहुंच जाएगा और वो 12 घंटे के लिए रहेगा। और ये जो ब्लू वाला सीड है वो ये काम करेगी कि जो प्रूडोंग है वो उसका साइज छोटा हो जाएगा, और इसका भी इफेक्ट 12 घंटा ही का होगा। फिर सिस्टम बताते हैं कि अगर आप ये 2 सीड्स का एक सेट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 आरपी पॉइंट लगेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो लॉयड रहता है वो तो अलग ही ख्यालों में घूमा रहता है। वो बोलता है प्रूडोंग कि चल देखते हैं तेरा कितना बड़ा साइज होता है, चल इसको ले और खा। और यहाँ पे लॉयड सोच रहा होता है अगर प्रूडोंग ह्यूमन जितना साइज में आ गया तो ये कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं जो प्रूडोंग होता है उसके अंदर से बहुत ग्लो आने लग जाता है और उसका साइज़ धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है। और इससे लॉयड को लगता है और लॉयड लुढ़कते हुए पीछे चल जाता है। और लॉयड बोलता है ये क्या हुए भाई, ये तो 15 फीट या नहीं 30 फीट जितना बड़ा हो गया। और फिर हमें प्रूडोंग का स्किल्स के बारे में बताया जाता है, डिगिंग लेवल 1। और फिर यहाँ पे जो अपना प्रूडोंग होता है वो खोदना ज़मीनी स्टार्ट कर देता है। और अब ये जो स्किल होता है प्रूडोंग का वो लेवल 2 पे पहुँच जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रूडोंग यहाँ पे गोल गोल घूम रहा होता है। और इस स्किल का नाम चीक पॉकेट है, मतलब जो चूहा जो हैमस्टर रहता है वो अपने मुँह में जो सामान घुसा लेते हैं ना, वैसे ही टाइप का कुछ है ये है। तो अब हम देखते हैं जो प्रूडोंग है उसका मुंह में भी कुछ था और वो थ्रो कर देता था कुछ मिट्टी का ढेर, वो जो उसके मुंह में था, और ये सामने आके गिरता है लॉयड के। और इसके साथ जो भी सलाइवा जो भी पदार्थ था वो सब लॉयड के मुंह पे जाके लगता है। पर यहाँ पे लॉयड तो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है भाई जैकपॉट लगे जैकपॉट, उसको एक हेवनली इक्विपमेंट मिल चुका है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं लॉयड वापस से मेंशन आ गया होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर इतना बड़ा कोई चीज़ देख लिया उसके साथ तो प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। तो अब वो सोच लेता है कि वो एक चीज़ करता है, वो ना समन वाला बुक अपने पास रखेगा और बोलेगा कि वो मास्टर समन में, और वो समन किया ये जो क्रिएचर है उसको। ये काम तो हो गया। अब लॉयड बोलता है कि अब तो बस उसको लेबर का ज़रूरत है, वो ढूंढना होगा। और फिर हम लोग सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे लॉयड कुछ बंदों को पकड़ लिया होता है लेबर बनाने के लिए, और वो बोल रहा होता है रिपीट करना जो मैं बोलूँगा। और फिर वो पहले बोलता है फर्स्ट सेफ्टी, और ये लोग बोलता है ये क्या बक रहा है फर्स्ट सेफ्टी है।
और ये सब सोल्जर्स होते हैं जो बैरन फ्रंटियरा के अंडर काम करते हैं और ये लोग अभी यही सोच रहे होंगे मास्टर लॉर्ड को हो क्या गया। और यहाँ पे लॉर्ड बोलता है कि भाई ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, इन सोल्जर्स को किस चीज़ का पेमेंट मिलता है, कुछ नहीं करने का। उसका जो फादर है वो कितने फालतू फालतू लोग को रख लिया है काम पे। फिर लॉर्ड बोलता है चलो कोई दिक्कत नहीं, वो थैंकफुल है क्योंकि उसको फ्री में लेबर्स मिल रहे हैं यहाँ। और फिर लॉर्ड बोलता है कि तुम सब सोल्जर्स हो और ये एक आर्मी है और सेना का पॉइंट क्या है, मतलब काम क्या है, काम करना, ठीक ना। जब मैं आर्मी में था तब मैं भी डिगिंग करता था होल्स को और ये एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग टाइप का ही होता है, ठीक है। चलो वहाँ पे मिट्टी का क्ले का ढेर देख रहे हो ना, वहाँ पे उन क्ले को मैं लास्ट नाइट को खोदा था। फिर हमें बताया जाता है ये लॉयड है पूरा झूठ बोल रहा है क्योंकि ये लास्ट नाइट ब्रूडोंग से काम करवा रहा होता है। वो आधा घंटा लगवा के ये सारा जो भी क्ले खुदवाता है। और यहाँ पे लॉयड पूरा मोटिवेट कर रहा होता है, सोल्जर्स को बोल रहा होता है कि होटल फ्लोर बनवाना है, ये करना है, इस सब का ऑर्डर्स लेना है पीपल से, यही सब है। पर यहाँ पे इन सोल्जर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता कि ये लोग तो अलग ही सदमे में पड़े हुए होते हैं और ये लोग भी सोच रहा होगा कि आखिर क्या बके जा रहा है तब से। पर यहाँ पे लॉर्ड को ये चीज़ पहले से पता था, वो बोल रहा है कि एज एक्सपेक्टेड ये तो हो नहीं था। और तभी पीछे से कोई आवाज़ लगाता है मास्टर लॉर्ड। और फिर हम लोग देखते हैं ये जो बंदा है ये सीनियर नाइट है ये बैरन फ्रंटियरा के अंडर, और इस बंदे का नाम कुछ न्यूमन करके है। और ये लॉर्ड को बोल रहा होता है कि मास्टर लॉर्ड आखिर आप मेरे सोल्जर्स को लेके यहाँ पे कर क्या रहे, करवाना क्या चाहते हैं। और लॉर्ड ये चीज़ पहले प्रेडिक्ट कर लिया होता है कि ये बंदा यहाँ पे आएगा और बकवास करेगा। फिर हमें बताया जाता है कि जो बैरन फ्रंटियरा है उसके अंदर 3 गो नाइट्स हैं, जिसमें से अपना ये जो जेवियर है और ये उस नोवेल का मेन कैरेक्टर था, मेन प्रोटैगनिस्ट था। फिर लॉर्ड बताता है कि जो बुक का स्टार्टिंग है उसमें जो ई स्टेट है वो पूरा ही पैसों के तंगी में डूब गया था। तो जेवियर और जो बायन है वो मतलब ये दोनों नाइट्स है, ये दोनों एंड तक लॉयल थे। और ये जो बंदा है ये तो भाग गया था। वैसे भागने का बात नहीं बनता, ये तो दूसरी ही पार्टी के साथ मिला हुआ था। और यही बंदा जो था यही बिट्रे किया था, इसी वजह सबका यहाँ पे लग गया था। और ये बंदा इतना आरामी है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ का जो मेन इंफॉर्मेशन था वो दूसरे पार्टी को दे देता है। और जब बैरन पूरे कर्ज में डूब जाता है तब ये बैरन को छोड़ देता है और बिट्रे कर देता है मतलब। फिर लॉयड कहता है कि ये अच्छा नहीं होगा अगर ये बंदा सबसे बड़ा नाइट यहाँ पे बन गया तो। फिर लॉयड बोलता है सर न्यूमन आखिर आपको लगता क्या है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। फिर ये बंदा बोलता है कि आप ये ऑनरेबल लोगों को कीचड़ में खेलने को बोल रहे हैं और एज अ कमांडर मैं इन सब को ऐसा करने नहीं दे सकता आप। और फिर लॉर्ड यहाँ पे सोचता है मुझे पता है कि तेरा इतना जल क्यों रहा है तू, क्योंकि तेरे को लगता है मैं पैसे बना के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ कर्ज को चुकता करने के लिए, और तेरा प्लान इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, इसी वजह से तेरा बहुत ज़्यादा जल रहा है। और फिर लॉर्ड बोलता है पर मुझे फादर से परमिशन मिल चुका है इस सब करने का। फिर ये बंदा बोलता है कि मास्टर लॉर्ड मुझे नहीं पता आप लॉर्ड को कैसे पागल बना दिए, पर मेरे को नहीं बना सकते आप पागल, और मुझे आपके पुराने कारनामा के बारे में पता है यंग मास्टर। फिर ये बंदा बोलता है कि मास्टर लॉर्ड मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे बंदों को अपने यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, इसके अलावा मुझे और कोई रीज़न तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। पर यहाँ पे लॉर्ड को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, ये आराम से अपना फावड़ा लेके यहाँ पे बोल होता है ये सुनने में तो सही लग रहा है। फिर लॉर्ड अपने दूसरे टोन में जाके बोलता है पीटना चाहता है क्या। फिर लॉर्ड बोलता है ये छोटा बंदा, अगर ये बंदा वीडियो गेम्स खेलता तो इसका हाथ तो कम से कम अच्छा काम करता कीबोर्ड के ऊपर। और गाइस वैसे सच बताओ तो इस पार्ट का जो भी मतलब था, जो लॉर्ड कहना चाहता था वो मुझे समझ नहीं आया, बस मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया जो भी था। और अगर तुम लोगों को पता है लॉर्ड कहना क्या चाहता था तो मुझे बताना क्या कहना चाहता था लॉर्ड। इसके बाद हम लोग देखते हैं लॉर्ड अपना श्रवल को नीचे रखता है और उसके बाद वो वही श्रवल का जो मिट्टी विट्टी रहता है वो इसी के ऊपर फेंक देता है। और ये देखिए इन सोल्जर्स का तो है ये क्या कर दिया, ये सोल्जर पूरी तरह से शॉक हो जाता है लॉर्ड क्या कर दिया। और यहाँ पे लॉर्ड को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो चिल है। और ये बंदा भाई ये गुस्सा इतना हो रखा होता है ना, और ये लॉर्ड को बोल रहा होता है कि भाई तुम एक ऑनर पर्सन को ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। पर लॉर्ड यहाँ पे अभी भी चिल हो रखा होता है, वो एकदम मजाकिया और मूड में रहता है। फिर हम लोग देखते हैं लॉर्ड उसके सामने अपना जो श्रवल है वो पॉइंट कर देता है और यहाँ पे फिर लॉर्ड बोलता है चलो ठीक है डुअल करते हैं। और लॉर्ड यहाँ पे इसको चैलेंज कर दिया होता है और ये बोल रहा होता है कि भाई तू रिग्रेट करेगा आपने जो भी बोला वाला है। फिर हम लोग वापस से फ्रंटियरा मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ पे लॉर्ड बता रहा होता है कि वो चैलेंज कर दिया है सर न्यूमन को और वो 1 महीना बाद होगा। और यहाँ पे लॉर्ड जिसको बता रहा होता है वो यहाँ पे जेवियर। फिर जेवियर बोलता है कि तुम कंफर्म हो कि तुम उनसे जीत जाओगे। और फिर यहाँ पे लॉर्ड बोलता है ऑफ कोर्स नहीं भाई,
भाई वो लो लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट है और वो अपना एक स्किल माना हट यूज़ करता है और मैं तो कुछ नहीं हूँ भाई। फिर जेवियर यहाँ पे सोचता है कि ये बंदा अचानक से सर न्यूमैन के ऊपर डर्ट फेंक दिया और उन्हें डुअल के लिए चैलेंज कर दिया। मुझे लगता है ऐसा कि ये वापस से वही पुराना वाला गुंडा वाला वे में वापस आ चुका है और अब ये बंदा कह रहा है कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये उनसे जीत जाएगा डुअल में। और लॉयड को अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो तो कुछ और ही कर रहा होता है यहाँ पे। फिर लॉयड अपना हाथ साफ करता है और बोलता है जेवियर मेरे पास तेरे लिए एक काम है, चल भाई मुझे सिखा स्वॉर्ड कैसे यूज़ करते हैं। और फिर यहाँ पे जेवियर बोलता है मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं नहीं सिखाऊंगा। और फिर बे क्यों नहीं भाई। फिर जेवियर बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जॉब ये है कि मैं आपको देखूँ ना कि आपको कुछ सिखाऊं, और अगर मैं तुम जैसे स्कैमर्स को सिखाने लग गया तो भाई जो तुम्हारे आसपास है उनका क्या होगा, वो सब तो भाई वहीं पे धाराशाही हो जाएंगे। फिर लॉयड बोलता है अच्छा तू कह रहा है कि तू मुझे स्वॉर्ड चलाना नहीं सिखाएगा है ना। फिर लॉयड बोलता है चल एक डील करते हैं, तेरा एक बीमारी है इंसोम्निया, और ये जो बीमारी है इसमें ऐसा रहता है कि जो बंदा रहता है वो रात में सो नहीं पाता, मतलब उसका सेंस हर समय काम करते रहता है। लॉयड इस चीज़ का क्योर देने को तैयार है जेवियर को। फिर जेवियर कंफ्यूज होता है अबे इसको कैसे पता मेरे बारे में कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं तो इस चीज़ के बारे में किसी को बताया भी नहीं। पर जेवियर को कहाँ पता, अपने लॉयड के पास तो किताबी दिमाग है भाई, वो तो सारा नोवेल पढ़ रखा है। फिर अपना लॉयड बताता है ये यहाँ पे लेवल्स के बारे में, लो लेवल, मिड लेवल, हाई लेवल और स्वॉर्ड मास्टर। और फिर लॉयड बताता है जेवियर एक सुपर ह्यूमन जैसा है, इसी वजह से उसका सेंस हर समय काम करता रहता है, इसी वजह से उसको रात में नींद नहीं आता है। फिर जेवियर मान गया होता है और फिर वो सोच रहा होता है कि ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, और फिर अगर ये नहीं सुलझा पाया तो फिर वो बोल देगा कि वो उसको स्वॉर्ड नहीं सिखाएगा। और हम लोग कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जेवियर पूरा धाराशाही हो गया है, वो सो गया होता है। और यहाँ पे लॉयड बोलता है कि भाई मैं पहले ही फिगर आउट कर लिया था कि तू ऐसे अपना ये जो भी नींद का बीमारी का जो क्योर है कैसे ढूंढेगा। और फिर लॉयड बताता है वो अपना एक टेक्स्ट बुक का यूज़ किया जो एक मतलब कोई भी मैजिक स्पेल से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा असरदार है सुलाने के लिए, और ये चीज़ तो अपने रियल लाइफ में भी लागू करता है। तो गाइस इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। इस बार मजाक नहीं कर, इस बार जल्दी ले आऊँगा वीडियो। सो बाय।